टेंथ क्लास के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फेवरेट चैनल एग्जाम सिलेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 यानी साइंस की बात करने वाले हैं। क्लास 10 साइंस स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज हम यूपी बोर्ड 2026 के लिए 2026 के लिए क्लास होने वाली है। आज हम साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को हमने इस प्रकार से पढ़ा दिया है आपको। आज इस चैप्टर का हम बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं, यानी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, ये हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। और इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको इस तरीके से सॉल्व कराया जाएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस का टारगेट पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर हम 15 MCQ लेने वाले हैं। 15 MCQ, ये वो 15 नहीं है, ये 15 से 50 बनते हैं। 50 MCQ क्लियर होते हैं इससे। तो टॉपर, यदि आपको टॉपर बनना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने ज़िले का नाम रोशन करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई जाती है। साइंस को, किसी भी सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी हम इसी चैनल पर कराने वाले हैं और कराते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए, पहला नंबर प्रश्न होता क्या है, समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया जो होती है, यह आपने इसमें पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नामक चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि होता क्या है रासायनिक क्रियाएं। तो जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया मिलती हैं आपस में, तो उससे क्या निर्माण होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। यानी कि अपचयन जब उपचयन को मिला जाता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण होता है। यह भी उपचयन भी एक रिएक्शन होती है, अपचयन भी एक रिएक्शन होती है भाई, रिएक्शन होती है। अगला प्रश्न को इस तरीके से देखिए। अगला प्रश्न क्या है, क्या कहता है कि यहाँ पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। देखिए, फेरस सल्फेट आपको पता होना चाहिए, यानी कि मैं आपको साइंस इस टेक्निक से समझाने वाला हूँ कि आपको तनिक भी दिक्कत का प्रॉब्लम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट एक प्रकार का यौगिक होता है। तो यौगिक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र जो होता है FeSO4 होता है। ये क्या होता है? फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। अब इस रासायनिक सूत्र का क्या रंग होता है? अब यही आपसे पूछा है कि रासायनिक सूत्र जो दिया गया फेरस सल्फेट, ये क्या होता है, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है वह हरा रंग होता है। हरा रंग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, यहाँ पर प्रश्न को इस तरीके से पढ़ना है, प्रश्न के पैटर्न को इस तरीके से पकड़ना है कि बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस का सपना आप पूरा कर सको। तो देखिए, प्रश्न इस तरीके से कैसे पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न कहता क्या है, पैटर्न पकड़िए। साइंस को वो टेक्निक से समझा दूंगा ना कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई नहीं सिखा पाएगा। टेक्निक देखिएगा किस तरीके से समझाते हैं। अभी आपको हमने बताया कि जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसी में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अपचयन अभिक्रिया में जो होता है ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन नहीं है, ये अपचयन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो इसमें दहन नहीं है। आप यदि हमें बताएं, साइंस की टेक्नोलॉजी को सोच कर यदि आप हमें बताएं कि जब कहीं आग जलती होगी तो आग वो कब किस कंडीशन में जल सकती है, जहाँ वहाँ पर ऑक्सीजन होगा तभी वो जलेगी। इसलिए इसका राइट आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन तो नहीं जलेगी। और श्वसन, जब मनुष्य सांस लेता है, क्या लेता है, मनुष्य सांस लेता है, तब भी उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर भोजन का पाचन, जब मनुष्य भोजन का पाचन करता है ना, बायोलॉजी के अंतर्गत दिया गया है, पहला चक्रम जैव पराक्रम के अंदर दिया है, भोजन पर वहाँ पर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अवक्षेपण, अवक्षेपण, जब किसी भी चीज को जला दिया जाता है तो जो कुछ बचता है ना, उसे ही अवक्षेपण कहा जाता है। तो ये अवक्षेपण हो गया इसका राइट आंसर, ये अवक्षेपण यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना है ना दोस्त, इस तरीके से प्रश्न को पकड़ना है कि आपका एक भी एमसीक्यू छूटे ना, एक भी एमसीक्यू गलत ना हो। तो उसके लिए साइंस की नई नई टेक्निक का अपनाना पड़ेगा। किस मेथड से प्रश्न को पढ़ा जाता है। साइंस होता ये है, साइंस एक लैंग्वेज का होता है। हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, ये वो सब
हैं जिन पर लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। तो आपको साइंस की लैंग्वेज को समझना है, साइंस को फील करना है कि साइंस असल में होता क्या है। देखिए ये प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है जो आपका चांदी होता है। सिल्वर क्लोराइड का मतलब चांदी जो होता है, जिसका फार्मूला होता है HgCl होता है, HgCl इसका फार्मूला होता है। और ये इसका रंग कैसा होता है ये हमें बताना है। तो इसका रंग जो होता है सफ़ेद होता है। आप सभी लोग अपने घर में देखे होंगे चांदी का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यह पूरे साइंस का ये वो क्वेश्चन है जो 2020, 2025, 2024 में पूछा जाएगा। और हम ये 100% के साथ लिख कर कह सकते हैं कि इस साल भी ये प्रश्न आ सकता है, आएगा। केवल पेपर में प्रश्न पूछने का पैटर्न बदल जाता है, पैटर्न को पकड़ना सीखो। प्रश्न क्या कहता है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जीव विज्ञान का प्रश्न नहीं है, ये बायो का प्रश्न नहीं है, ये केमिस्ट्री का प्रश्न है। पेपर में अक्सर बच्चों को ये भी नहीं मालूम होगा कि यह बायो का प्रश्न है या फिर केमिस्ट्री का प्रश्न है। यह एक्चुअली केमिस्ट्री का प्रश्न है, रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री का प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कहा गया है समझिएगा, कहता क्या है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब मनुष्य जो होता है ना वो भोजन का पाचन करता है, भोजन ग्रहण करके भोजन का पाचन करता है ना, तो वो ऑक्सीजन लेता है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी आपके राइट आंसर। कॉन्सेप्ट देखिए, इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट है ये मनुष्य है, ये क्या है, ये मनुष्य है। जब मनुष्य में भोजन ग्रहण करता है, भोजन होता है, भोजन ग्रहण करेगा ना तो वो ऑक्सीजन भी लेगा साथ में। यदि कोई मनुष्य, कोई भी जीव जंतु बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता है। जब ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन का योग होगा ना, जब ऑक्सीजन का योग होगा तो वहां पर अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। अपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपचयन अभिक्रिया के 3 नाम होते हैं, अपचयन अभिक्रिया के 3 नाम होते हैं। कौन कौन सा नाम होते हैं, नाम होता है पहला क्या नाम होता है, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा इसका नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और तीसरा उसका जो नाम होता है ना इंग्लिश में होता है ऑक्सीडेशन होता है। और उपचयन अभिक्रिया के 2 नाम होते हैं, एक होता है उपचयन अभिक्रिया और एक होता है हमारा रिडक्शन, इंग्लिश में कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मनुष्य लेगा। क्वेश्चन को इस तरीके से, साइंस के क्वेश्चनों को इस तरीके से मैं समझा दूंगा ना कि कोई भी बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ लाने से नहीं रोक सकता कोई भी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ प्रश्न है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री की ये वो लाइन है जो किताब से उठाई जाती है। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है ये प्रश्न को बदलता नहीं है, प्रश्न की लैंग्वेज में बदल देता है, प्रश्न की लैंग्वेज में बदल देता है, तभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। समझिए, प्रश्न हाई है, देखने में सिर्फ हाई होगा बट करने में आसान होगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहा है प्रश्न ने कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है, याद कीजिएगा हमने बताया था कि केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया ये इतनी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया मानी जाती हैं पूरी केमिस्ट्री की कि कोई सोच भी नहीं सकता है। क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से इतना बनता है कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। समझिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाता है, अनुपात बढ़ने का मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उपचयन हो जाती है। और क्या कहा जाता है, और ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है, यानी ऑक्सीजन घट जाता है और ऑक्सीजन किसी में जुड़ जाता है। जब ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में जुड़ेगा तो वहां पर रिएक्शन कौन सी होगी, वहां पर वो रिएक्शन उपचयन होगी, वहां पर वो रिएक्शन कौन सी होगी, वहां पर उपचयन होगी। और जब ऑक्सीजन उसी रिएक्शन से हट जाता है यानी घट जाता है ना,
वो भी उपचयन होता है। तो हमने आपको बताया था कि उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का वियोग होता है, निकलता है ऑक्सीजन। आइए अगला प्रश्न देते हैं। साइंस को मैं उस टेक्निक से समझा सकता हूँ ना कि पूरे यूट्यूब पे कोई सिखाने वाला नहीं है। हर एक टीचर का पैटर्न होता है अलग अलग तरीके से पढ़ाने का, वो मैं सिखाता हूँ आपको। अगर जो बच्चा इस वीडियो को पूरी तरीके से देख रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये चैनल आपको कक्षा 10 की साइंस की लेवल की वो तैयारी कराएगा ना, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, वैसी तैयारी करा दूंगा ना कि पूरे बोर्ड में क्या, रैंक में क्या, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाओगे 95+ लाने से। कोई आपको रोक नहीं सकता है। प्रश्न देखिए, मैं फालतू सीरियसली, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक टीचर की तरह पढ़ाता हूँ। ऑथेंटिक टीचर, अदर टीचर आते हैं घंटा भर इधर उधर लगाते रहते हैं, लेकिन नहीं, बच्चों का भविष्य देखना है, बच्चों के हित के लिए काम करना है, इसीलिए दिल से लगा हूं, दिल से। समझो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर, संगमरमर होता क्या है पहले ये जानो। 9th-10th में आया हुआ बच्चा संगमरमर नहीं जानता क्या होता है? संगमरमर एक प्रकार का पत्थर होता है बच्चे, जो समुद्र में पाए जाने वाला एक पत्थर होता है, जिसका केमिस्ट्री के अंतर्गत रासायनिक सूत्र होता है। केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? रासायनिक सूत्र इसका होता है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसका रासायनिक सूत्र होता क्या है? ये इसका रासायनिक सूत्र जो होता है यह CaCO3 होता है। CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। CaCO, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न देखिए, पूछ लिया गया चूना। बहुत यूज करते हो ना घरों में चूना। चूने का सूत्र बताओ क्या होता है? मतलब कि साइंस में वो पढ़ने वाला बच्चा, साइंस रटने की चीज बिल्कुल नहीं है। साइंस रटने की चीज बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री, हिंदी रटी जा सकती हैं, लेकिन मैथमेटिक्स, साइंस कभी भी नहीं रटी जा सकती हैं। इसको फील किया जाता है, इसको दिल के अंदर महसूस किया जाता है कि होता क्या है। तो देखिए प्रश्न देखिए, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, चूना है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। CaCO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। देखिए अगला प्रश्न, ये देखो, चिप्स तो बहुत खाते हैं। ये वो प्रश्न ना जो एग्जाम में हर साल आता है। हर साल एग्जाम में आपको देखने को प्रश्न मिलेगा कि ये आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स तो बहुत खाते होगे बच्चे, चिप्स तो बहुत खाते हैं, बट इसका आंसर कुछ ही लोगों को मालूम होगा। हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकता। मैं बता दूं, ये वो बच्चा हिला सकता है जो बच्चा बेसिक टू एडवांस लेवल की साइंस पढ़ा होगा। वैसा तगड़ा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वैसा तगड़ा क्वेश्चन पूछता है। समझिए, आलू की चिप्स में कौन सी गैस भरी होती है? मार्केट चले जाइएगा, वहां पर आप सही सही पैकेट लेते हैं, चिप्स लेते हैं, आलू जितनी भी चिप्स होती हैं वो खराब क्यों नहीं पड़ती हैं? ये मैं आपसे पूछता हूँ। बेटा, वो खराब इसलिए नहीं पड़ती हैं क्योंकि इसमें एक गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी होती है सर? तो वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस किसी भी तेल की वस्तु को, तेल की चीज को, तेल की खाने वाली चीज खराब नहीं होती है। उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो वह खराब नहीं होती है, कभी भी खराब नहीं होती है। इस तरीका होता है प्रश्न को समझाने का। तो प्रश्न समाप्त होते हैं। आई होप आप सभी को मेरे साइंस पढ़ाने के तरीकों को पसंद आया होगा। यदि अगर आपको साइंस तरीके इसी प्रकार से पढ़ना है, इसी प्रकार से कंसेप्चुअल सेशन को देखना है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि सर आपका पढ़ाने का तरीका हमें समझ में आया है। आपने किस तरीके से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से समझाया ना सर कि कोई भी समझाया था ऐसा नहीं समझा पाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की। अभी मेरे पढ़ाने के तरीकों को अभी आपने फील ही कहाँ किया पूरा। इसके आने वाले सेशंस में वो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाते तो सभी हैं, पढ़ाते भी सभी हैं, लेकिन टॉपर कुछ क्यों बनते हैं?
ऐसा कोई बता सकता है? बता सकता है? पढ़ने और पढ़ाने में अंतर होता है, अंतर होता है पढ़ने और पढ़ाने का, हर टीचर का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो को पसंद आया हो ना, जरा भी आपको समझ में आया हो साइंस होता क्या है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और भी चैनल को लाइक करें। आइए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।